कि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इन जीसस नेम वी आस्क, ऐसे करके जो हम समाप्त करते हैं, ये हम ऐसे क्यों करते हैं, किसी और तरीके से क्यों नहीं करते? सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे, अनुग्रहित करे आज के सुंदर दिन में। आज का मेरा विषय है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, किसी भी तरह की प्रार्थना हो, मध्यस्थ प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, दोपहर के खाने के बाद की प्रार्थना या किसी भी समय के खाने की प्रार्थना, कहीं जाने से पहले की प्रार्थना, कहीं से आने के बाद की प्रार्थना, हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं को समाप्त करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसे सारे मसीह लोग अपनी प्रार्थनाओं को समाप्त करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मसीह भाई बहनों से पूछ लिया जाए कि आप ये जो समाप्त करते हैं प्रार्थना कि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इन जीसस नेम वी आस्क, ऐसे करके जो हम समाप्त करते हैं, ये हम ऐसे क्यों करते हैं, किसी और तरीके से क्यों नहीं करते? तो पहले मैं कुछ मसीह बहनों के पास गया, मैंने पूछा उनसे कि आप लोग जो ये मसीह प्रार्थना समाप्त करते हैं कैसे करते हैं? तो उन्होंने बड़ी जल्दी, क्योंकि विश्वासी लोग थे, उन्होंने बहुत ही जल्दी बोल दिया कि हम तो करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो थोड़ी देर वो सोचने लगे और सोचने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि ऐसे तो सिखाया था आपने। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सिखाया था, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा है? तो उन्होंने बोला नहीं, हमने तो ये सवाल कभी नहीं पूछा अपने आप से कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आपने सिखाया, हमने सीख लिया और हम करते हैं। मैंने बोला ठीक है, मेरी भी गलती है इसमें कि मैंने कभी आप उन लोगों को बताया नहीं। तो फिर मैंने सोचा थोड़े और यानी कि पुराने विश्वासियों से मैं ये बात पूछता हूं कि आप लोग यीशु मसीह के नाम से क्यों अपनी प्रार्थनाओं को मांगते हैं? तो मैं कुछ और विश्वासियों के पास गया, यानी जो 10-15 साल पुराने हैं उनके पास गया। तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब बताइए कि आप यीशु मसीह के नाम से क्यों मांगते हैं अपनी प्रार्थना को? तो मांगते हैं तो मांगते हैं, उन्होंने ऐसा, और क्या करें फिर, मतलब इस तरह के जवाब देने लगे। उनमें से एक भाई आया, उसने बोला कि हम यीशु मसीह के नाम से इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा लगा उनका आंसर, थोड़ा मिलता जुलता आंसर उन्होंने दिया। तो मैंने सोचा और समझदार होंगे, मैं इनसे और पूछता हूँ। मैंने बोला भाई थोड़ा और विचार कीजिए, आप क्यों मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से? तो उसने बोला क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने बोला थोड़ा और दिमाग पे जोर डालिए, क्या पता सही उत्तर मैं सोचा तो दे दे मुझको। तो थोड़ी देर फिर उन्होंने सोचा और बोला कि बस इतना ही मुझको आता है। तो फिर मैंने उन सारे लोगों को बिठाकर समझाया कि हम यीशु मसीह के नाम से ही क्यों प्रार्थना को मांगते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से इसलिए प्रार्थना को मांगते हैं क्योंकि जब परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया की सृष्टि की, पूरी दुनिया की सृष्टि करने के बाद उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता था ना, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा मतलब परमेश्वर शाम को उस वाटिका में टहलने के लिए आते थे जहां पर ये आदम और हव्वा रहा करते थे, और एक बहुत ही अच्छे टर्म्स में ये रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन फिर बाकी की कहानी तो आप जानते हैं क्या हुआ था। हव्वा को जो फल खाना नहीं चाहिए था वो फल हव्वा ने खा लिया, खुद तो खाया, आदम को भी दिया, और फिर वहां से उन दोनों को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब जब ये अदन की वाटिका से बाहर चले गए तो इनके बीच में और परमेश्वर के बीच में एक डिफरेंस आ गया, एक गैप आ गया। और ऐसा नहीं है कि ये गैप वैसे का वैसा ही रहा। ये गैप समय के साथ, इतिहास के साथ, कई पन्नों के साथ बदलता चला गया और बढ़ता चला गया। याद रखिएगा, बदलता तो गया ही गया, लेकिन साथ में ये इतिहास बहुत, ये दूरियां, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरियां बहुत बढ़ गई। यहां तक ऐसा हो गया कि परमेश्वर के लोग गुलामी में चले गए। जो परमेश्वर के अपने जन थे, जिन्हें परमेश्वर चाहता था, जो उसकी आराधना करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे लोग जो है गुलामी में चले गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने इनके जीवन में ये नहीं चाहा कि ये दूरियां समाप्त हो जाए। परमेश्वर ने कई बार चाहा कि दूरियां समाप्त हो जाए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि निर्गमन की पुस्तक में
अगुओं की अगुवाई में, मूसा भविष्यवक्ता की अगुवाई में, हारून की अगुवाई में, यहोशू की अगुवाई में ये लोगों को बंधुआई से, गुलामी में से भी निकाला गया। कई प्रकार के आश्चर्य कर्म भी इनके सामने किए गए ताकि इनका और परमेश्वर का रिश्ता बढ़ जाए, इनके और परमेश्वर के बीच में एक करीबियत आ जाए। मेरे को पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं क्या क्या बोल रहा हूं करके, क्योंकि हमारा सवाल है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से ही क्यों मांगते हैं। मैं उसकी तरफ आऊंगा। तो एक परमेश्वर इन सबको बचा के ले आए, चमत्कार दिखाए, आश्चर्य कर्म दिखाए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके वो दूरियां समाप्त नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के लिए पास आते थे परमेश्वर और मनुष्य, फिर अपने आप दूर चले जाते थे, फिर पास आते थे, फिर दूर चले जाते, और ये सिलसिला काफी लंबा चला। कई भविष्यवक्ता आए, राजा आए, वो बहुत से दूसरे अच्छे लोग आए जिन्होंने परमेश्वर के कार्यों को, बातों को लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश करी। तो थोड़ी देर के लिए वो लोग पास आते थे, फिर वो दूर चले जाते थे। फिर एक ऐसा भी समय आया जब भविष्यवक्ताओं ने सोचा कि हमें बताना ही नहीं है, इनको नाश होने दो, इनको मर जाने दो। ऐसा भी एक समय आ गया, यानी दूरियां फिर और बढ़ती चली गई। पुराने नियम और नए नियम के बीच में लगभग 400 साल का डिफरेंस है। मलाकी की पुस्तक जहां खत्म होती है वहां पे, और मत्ती की पुस्तक जहां शुरू होती है वहां पे लगभग 400 साल का एक डार्क पीरियड है, एक काला समय है। उसके बाद जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसे यीशु मसीह संसार में आए, यीशु मसीह ने क्या क्या अद्भुत कार्य किए, और उन सब कार्यों से बढ़कर क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। इसलिए मैंने बोला वो भाई का उत्तर मेरे को थोड़ा सा स्पेसिफिक लगा, लेकिन वो भाई उस स्टोरी को नहीं समझा पा रहे थे जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने वो जो गैप था इंसान और परमेश्वर के बीच में, जो गैप आ गया था पाप की वजह से, मेनली पाप की वजह से जो दूरियां आ गई थी, अपनी जान देकर उस दूरी को पूरा कर दिया। अपनी कुर्बानी, अपने शरीर की, अपने लहू की, अपनी पदवी की, अपनी महिमा की, अपने ऐश्वर्य की, अपने उद्धार की, अपनी मुक्ति की, अपनी शांति की, कई प्रकार की कुर्बानियां जब उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर दी, और जिन्होंने उस कुर्बानी पे विश्वास किया, उनके और परमेश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उस दूरी को भर दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर उस दूरी को भर दिया, तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जो भी प्रार्थना करते हैं, हमारे दिमाग में तो हम सोचते हैं हम यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह उस प्रार्थना में उपस्थित है, लेकिन हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हम इसलिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं क्योंकि उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने उस दूरी को अपनी मृत्यु के द्वारा, अपनी कुर्बानी के द्वारा समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह से है। मैंने अपने घर के आंगन में एक बहुत ही अच्छा तुलसी का पेड़ लगाया, बहुत ही अच्छा तुलसी का पेड़ लगाया, लेकिन उस पेड़ को लगाने तक मेरे अंदर पर्यावरण और पर्यावरण के प्रति एक अलग ही प्यार घूम रहा था। मैंने उस पेड़ को लगाया, लेकिन मैं उस पौधे को लगाने के बाद ना बड़ा व्यस्त हो गया अपने काम में, अपने परिवार में, अपनी चीजों में, और मेरा बिल्कुल भी ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा था। तो उसमें जो खाद डालनी थी, उसकी मिट्टी की जो चेंजिंग करनी थी, उसमें जो पानी डालना था, वो मैं डाल नहीं रहा था। मैं व्यस्त होता चला गया, पौधा धूप में सड़ता चला गया, मैं व्यस्त होता चला गया, वो सड़ता चला गया, यानी वो दूरियां बढ़ती गई। वो खाद और वो पानी और उसकी जो देखभाल करने की जो प्रक्रिया थी, वो मैंने बिल्कुल पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये परमेश्वर और इंसान के बीच में जो ये गैप बढ़ता जा रहा था ना, बहुत बढ़ चुका था, ये परमेश्वर ने नजरअंदाज नहीं किया। ये परमेश्वर ने नजरअंदाज नहीं किया, इसके ऊपर गौर किया। तभी उन्होंने अपना एकलौता बेटा, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, वो दे दिया, ताकि आपके और परमेश्वर, मेरे और परमेश्वर के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएं और हम परमेश्वर से बातचीत कर सकें, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बना सकें, हम कोई भी प्रार्थना
यीशु मसीह के नाम से मांग सके और जो हमने मांगा है वो परमेश्वर हमको दे सके। इसलिए हम लोग प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आशा करता हूं ये वचन और ये विषय पसंद आया होगा और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत आयत से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पास्टर विद फनी बोल। थैंक यू वेरी मच।